सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक है और इसे मैं केवल ऐतिहासिक ही नहीं कहना चाहता हूं, बल्कि मैं यह कहूंगा कि यह एक अभूतपूर्व क्षण है। यदि मैं यह कहूं कि भारत की राजनीति में यह एक युगांतकारी परिवर्तन लाने वाला क्षण है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और जैसी शानदार सफलता हमारी पार्टी ने प्राप्त की है, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मतदान केंद्र पर काम करने वाला जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वहां से लेकर शिखर तक के नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। जो भी भाषण करना होगा आज पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव करने के बाद ही मैं करूंगा। 2-4 बातें जो भी आपसे करनी होंगी, चूंकि समय हो चुका है, इसलिए मैं इस समय चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करता हूं। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जिसे हम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी का पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पहली बार आना हो रहा है। मैं यही पूछ रहा था क्या चीफ मिनिस्टर रहते हुए कभी आना हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके पहले कभी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी इस पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेरा आना नहीं हुआ है। सचमुच यह भी, इस कारण भी यह क्षण हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस समय अध्यक्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं। इसलिए आप सबसे यही अपील करूंगा कि चुनाव जो होना चाहिए फियरलेसली होना चाहिए और फेयरली होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के लिए नाम आमंत्रित करता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम के निर्वाचन अधिकारी ने इस सभागृह सेंट्रल हॉल का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे पार्टी द्वारा नामांकित पार्टी के प्रधानमंत्री पद के लिए उनका मैं प्रस्ताव करूं। मैं अभी यहां बैठे बैठे, वैसे अडवाणी जी, मैंने इनके नाम का प्रस्ताव करने के लिए नहीं कहा है। मैं निर्वाचन अधिकारी हूं, आपको प्रस्ताव करना है। हाँ, मुझे करना है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया है कि कौन हमारे इस सारे चुनाव अभियान के दौरान में जनता के सामने हम किनको अपना नेता बना करके भेजना चाहते हैं, इसीलिए मैं कोई प्रस्ताव करूंगा तो वही करूंगा जो पार्टी का निर्णय है। लेकिन यहां बैठे बैठे आपके साथ मैं पीछे जब देख रहा था इस कक्ष के बारे में, इस सेंट्रल हॉल के बारे में, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी कि 1946 से लेकर के जनवरी 1950 तक इसी सभागृह में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, जिसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का संविधान कैसा होना चाहिए इसका निर्णय किया।
और ये महत्वपूर्ण बात है। ये बात अलग है कि यहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन जिन लोगों ने अलग अलग रूपों में संघर्ष किया, गांधी जी का है चित्र, सामने सावरकर जी का चित्र है, उस तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र है, लोहिया जी का, नेहरू जी का और लाल बहादुर शास्त्री का, और इन सब के चित्रों का तब सम्मान किया जाता है सांसदों द्वारा जब उनका जन्मदिन आता है। और मैं लगातार कोशिश ये करता हूं कि इसमें उपस्थिति ठीक तरह से रहे। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इसका उल्लेख मैंने केवल इसलिए किया कि इस कक्ष के बारे में, उसका इतिहास वह महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान यही स्वीकार हुआ और भारत आज अगर विश्व भर में विख्यात है अपने लोकतंत्र व्यवस्था के लिए, तो उसका श्री गणेश भी यही से हुआ। मैं निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के पद के लिए मैं गुजरात के लोकप्रिय व यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मान्यवर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारत के इस ऐतिहासिक कक्ष में भारत का एक नया इतिहास निर्माण होने जा रहा है। पहली बार इस कक्ष में एक ऐसे नेता को हम प्रस्तावित कर रहे हैं जो पूर्ण बहुमत के साथ पहली गैर कांग्रेसी सरकार को निर्माण कर रहा है। मैं मान्यवर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का बहुत ही हर्ष और अभिमान के साथ समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि ये सदन पूरे बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और श्री नरेंद्र भाई मोदी का नए प्रधानमंत्री के रूप में महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करने के लिए अधिकृत करेगा। Friends, I feel a great privilege and I feel proud to second the name proposed by Sri R. Krishna Advani ji for the leadership of the Bharatiya Janata Party Parliamentary Party. I second the name of Sri Narendra Bhai Modi, who is the darling of the masses of the country and who has brought this unique victory for us. It's really, in fact, a victory for the people. So I feel proud and happy to second the name proposed by Sri R. Krishna Advani ji, that of Sri Narendra Bhai Modi. Good. आज हमारे सबके लिए आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है। आडवाणी जी ने इस सभागृह की विशेषता भी बताई है और मैं भी जीवन में पहली बार इस सभागृह में आया हूं। नरेंद्र भाई के साथ पहली बार आया हूं। बहुत अच्छी सफलता हमको मिली है। जिनके नेतृत्व में हमने विजय हासिल किया, वो नरेंद्र भाई का नाम आडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया है। मैं अपनी तरफ से आडवाणी जी ने जो प्रस्ताव दिया है उसका अनुमोदन करता हूं और पूरे विश्वास के साथ आप सबको और देश को देना चाहता हूं
कि इस देश का भविष्य, इस देश का तकदीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलेगा और हमारे देश को जो हमारा मिशन है, जो हमारी भावना है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हिंदुस्तान का उदय विश्व में होगा, यह सपना पूरा होगा। इसके साथ नरेंद्र भाई को बहुत बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज इस अपार प्रसन्नता के क्षण में मैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में आदरणीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम का अनुमोदन करती हूं और वो बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हों, इसकी शुभकामना करती हूं। मैं आदरणीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की जो प्रस्तावना हुई है उसका समर्थन करता हूं। करिया मुंडा जी। मैं माननीय आडवाणी जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम जो प्रधानमंत्री के रूप में, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं श्रद्धेय लालकृष्ण जी आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र जी मोदी के नाम का समर्थन करता हूं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने संसदीय दल के नेता के भाई नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि देश के सारे जनता की अपेक्षा उनसे पूरी हो। मैं बड़े ही हर्ष आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाजपा के संसदीय दल के नेता के रूप में नाम प्रस्तावित हुआ है, उसका बड़े ही कृतज्ञता के साथ समर्थन करता हूं और पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में देश विकास की बुलंदियों को छुएगा। मैं आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। और कोई दूसरा नाम के रूप में नाम प्रस्तावित हुआ है, उसका बड़े ही कृतज्ञता के साथ समर्थन करता हूं और पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में देश विकास की बुलंदियों को छुएगा। मैं आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी द्वारा प्रस्तावित आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। और कोई दूसरा नाम? मित्रों, आदरणीय आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल
के नेता पद हेतु श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम का प्रस्ताव किया है और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूरे संसदीय दल ने उसका समर्थन किया है। इसलिए निर्वाचन नहीं, मैंने देख रहा था, सबके हाथों की तरफ देख रहा था जो क्लैपिंग हो रही है। इसलिए निर्वाचन अधिकारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। सुषमा जी, सुषमा जी, शिवराज जी, माननीय शिवराज जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, श्री अरुण जेटली जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, वसुंधरा राजे जी, मनोहर पर्रिकर जी, माननीय थावरचंद जी, माननीय रामलाल जी, तो बड़ी खबर यह कि बीजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है और यहां पर सभी उनका यानी कि जो प्रधानमंत्री बनने की औपचारिकता है वो पूरी हो चुकी है और दावा जो है 3:15 बजे पेश किया जाएगा। और हम आपको बता दें 1 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होनी है। तो जो तमाम औपचारिकता है वो यहां पर पूरी हो गई है।